देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका ने बिन सलमान को बड़ी राहत दी। बाइडन का बिन सलमान को बड़ा तोहफा, खाशोग्जी हत्याकांड में अदालती कार्रवाई से मिली राहत। अपने सारे दावों को झुटलाते हुए अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने बिन सलमान को जमाल खाशोग्जी हत्याकांड में बड़ी राहत दी है। सऊदी आलोचक पत्रकार जमाल खाशोग्जी को तुर्की के इस्तंबुल में स्थित सऊदी कौंसलेट में आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। बाद में उनके शव को तेजाब से गला दिया गया था। अपने चुनावी कैंपेन में बाइडन ने सऊदी अरब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सऊदी अमेरिकी रिश्तों पर फिर से विचार करने के दावे किए थे, लेकिन अब बाइडन ने अपने सारे दावों और वादों की पोल खोलते हुए खाशोग्जी हत्याकांड में भी बिन सलमान को बड़ी राहत दी है। बाइडन ने इस मामले में अमेरिका में उनके खिलाफ कोई शिकायत या मुकदमा दर्ज न करने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बिन सलमान को इस मामले में किसी भी अदालती कार्रवाई से छूट देते हुए कहा कि ये कानूनी फैसला है जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुराने और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय उसूलों के आधार पर उठाया है। बिन सलमान को अदालती कार्रवाई से अभयदान देने के बाद भी अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि हमने जमाल खाशोग्जी की हत्या पर कड़ा रुख अपनाया है और हमने सऊदी सरकार के सामने सख्ती से इस मामले को उठाया। वहीं अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर जमाल खाशोग्जी की मंगेतर खदीजा ने कहा कि आज जमाल खाशोग्जी को दूसरी बार मौत के घाट उतार दिया गया। हम सोच रहे थे कि शायद अमेरिका से अदालतों के लिए कोई अच्छा संदेश जाए, लेकिन एक बार फिर पैसा जीत गया। अगली खबर के लिए रुख करेंगे इराक का, जहां एक हादसे में कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। गैस भंडार में भयानक धमाका, 15 लोगों की मौत, कई घायल। इराक के कुर्दिस्तान प्रांत के सुलेमानिया में एक गैस भंडार में हुए खतरनाक धमाके के नतीजे में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। सुलेमानिया में हुए इस धमाके में गैस भंडार समेत आसपास की 3 बड़ी इमारतें देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। वहीं आसपास की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुर्दिस्तान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका इमारतों के हीटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए गैस भंडार में हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि धमाके वाली इमारत के साथ साथ आसपास की 2 इमारतें भी मलबे का ढेर बन गईं। शुरू में कहा जा रहा था कि इस हादसे में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन हादसे के बाद मलबा हटाया गया और बचाव काम ख़त्म हुआ तो मरने वालों की तादाद 15 थी, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में घायल होने वाले लोगों की संख्या भी 10 से ज़्यादा है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की तुर्की यात्रा के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है। बिन सलमान और अर्दोगान की मुलाकात के बाद तुर्की और सऊदी अरब के कारोबारी रिश्तों में गर्मी आई है और तुर्की के लिए सऊदी अरब के ख़जाने के दरवाजे खुल गए हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की पिछले जून में हुई तुर्की यात्रा सऊदी अरब और तुर्की के बीच कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इस सफ़र के बाद ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। इस साल दोनों देशों के बीच कारोबार में भी तेज़ी आई और सऊदी अरब ने इस मुद्दत में तुर्की में कम से कम 18 अरब डॉलर का निवेश किया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इस आंकड़े को अगले साल 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही सऊदी अरब ने तुर्की में निवेश बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है। सऊदी अरब ने अपने निवेश मंत्री को इस मामले में तुर्क अधिकारियों से बातचीत करते हुए समझौते की अंतिम रूपरेखा तय करने का आदेश दिया। बताते चलें कि पिछले साल के अंत में सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अपने कारोबारी रिश्तों के बारे में रिपोर्ट देते हुए कहा था कि सऊदी अरब ने तुर्की में 8 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इस साल अक्टूबर तक ये आंकड़ा बढ़कर 18 अरब डॉलर हो चुका है, जिसे अगले साल 54 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट है।
गौरतलब है कि 2011 तक तुर्की में सऊदी अरब की सिर्फ 11 कंपनियां थीं, लेकिन 2021 तक ये तादाद बढ़कर 1100 से अधिक हो चुकी है। अगली खबर के लिए हम रुख करेंगे चीन का, जहां चीन ने ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। ईरान पर प्रतिबंधों का होगा उल्टा असर, IAEA को सियासत से दूर ही रखें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सियासत से दूर रखने की नसीहत करते हुए चीन ने साफ शब्दों में कहा कि इस संस्था का ईरान के खिलाफ राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चीन के सहायक दूत वांग चोंग ने कहा कि ईरान पर दबाव डालना और प्रतिबंध लगाना मसले का हल नहीं, बल्कि इसका गलत नतीजा सामने आएगा। चीन इसका समर्थन नहीं करता। बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से लाए गए प्रस्ताव का चीन ने सख्ती से विरोध किया था। चीन ने कहा है कि इस मुद्दे पर बाकी बचे मसले ईरान और IAEA सचिवालय के बीच का मामला है, जिसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। जिस समय ईरान IAEA के साथ भरपूर सहयोग कर रहा है, संबंधित देशों की ओर से ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से लाए गए इस प्रस्ताव का हम सख्ती से विरोध करते हैं। हम IAEA के राजनीतिकरण के सख्त खिलाफ हैं। हम ईरान के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाने के बजाय ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने और मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील करते हैं। अगली खबर आ रही है राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे मिडिल ईस्ट के अहम देश लेबनान से। हिजबुल्लाह का ऐलान, अमेरिका और इसराइल के इशारों पर नाचने वाला राष्ट्रपति नामंजूर। लेबनान के सबसे प्रभावी राजनीतिक दल और लोकप्रिय जन आंदोलन हिजबुल्लाह ने देश में राष्ट्रपति की नियुक्ति को लेकर चल रही गतिविधियों के बीच बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह लेबनान के उप प्रमुख शेख नईम कासिम ने कहा कि हमें देश हित और लेबनानी जनता के हितों की रक्षा करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। अमेरिका या ज़ायोनी लॉबी के इशारों पर चलने वाली कठपुतली को हम राष्ट्रपति के रूप में कबूल नहीं करेंगे। शेख नईम ने ट्वीट करते हुए कहा कि लेबनान को आर्थिक रूप से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान का असली संकट आर्थिक समस्या है और राष्ट्रपति को इस मुश्किल से पार पाना होगा, यही उनका असल कर्तव्य है। शेख नईम कासिम ने कहा, एक दिखावटी मुश्किल पर सारा जोर लगा देने वाले अमेरिका और इसराइल को खुश रखने के नाम पर आम नागरिकों के जान माल, देश की एकता, अखंडता और आज़ादी को दांव पर लगा देने वाले इंसान को हम राष्ट्रपति के रूप में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक सामाजिक संकट से निकालना और करप्शन का मुकाबला करना देश के राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चिंता हो। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ओन का कार्यकाल खत्म होने के बाद नवंबर के शुरू से ही लेबनान में राष्ट्रपति के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लेबनानी पार्लियामेंट ने हाल ही में 5वीं बार बैठक बुलाई थी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।